जीन क्या चीज़ को शो करता है? स्पेशल कैरेक्टर। जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? गुणों का वाहक कहते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जीन क्या है? गुणों का वाहक है, ठीक है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी कह लो, हम लोग कह सकते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कह लो, बट बेसिकली क्या है, ये सेक्शन लेके आपको दिखाया गया, ये सारा क्या है? सारा ही क्या है? डीएनए है, और इस पे जो स्पेशलाइज्ड है ये जीन। गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर जेनेटिक्स की दुनिया में, हाँ, जेनेटिक्स की दुनिया में हम लोग फिर आज थोड़ा सा और उसमें हम लोग उतरेंगे, नीचे डेप्थ में जाएंगे। जैसा कि, हाँ, सत्य भी है जैसा कि लास्ट क्लास में बताए थे, आज हम लोग बेसिक्स करेंगे, आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है। वेयर इज़ क्रोमोसोम, वेयर इज़ क्रोमैटिन, व्हाट इज़ क्रोमैटिड, जीन क्या है, डीएनए क्या है। उसके अलावा कुछ हम लोग हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, जीन, एलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारा कैरेक्टर बेसिक क्लियर करेंगे, ताकि यहाँ के बाद हम लोगों को क्लियर समझ में आए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक छोड़ा था? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये हम लोगों ने देखा था मेंडल्स ऑब्जर्वेशन। इसमें आज आगे काम करेंगे। मेंडल ने इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या किया, ये कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग चलते हैं बेसिक्स की ओर। बेसिक क्लियर होगा तो आगे वाला सेक्शन, आगे वाला पोर्शन जो भी है बिल्कुल क्लियर कट समझ में आता चला जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बेसिक को हम लोग थोड़ा रुक के धीरे आराम से पूरा समझते हुए करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बेसिक कंसेप्ट की ओर। बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हैं। एक वीडियो है यहाँ पे, ये वीडियो आप लोग को बहुत कुछ क्लियर करेगा। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं, ये वीडियो बहुत कुछ क्लियर करेगा। तो हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो पे। देखो आप लोग के स्क्रीन पे डिप्लॉयड आ रहा है, आप लोग के स्क्रीन पे डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट क्रोमोसोम का रहता है तो उसको क्या कहते हैं? डिप्लॉयड। एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड। डिप्लॉयड को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? 2n से। हैप्लॉयड को क्या चीज़ से? n से। हैप्लॉयड को क्या चीज़ से? n से। देखो इसमें क्या है, देखो ह्यूमन बीइंग का 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दिखाया है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो देख लो, अगर मैं बोलूँ ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अगर काउंट करोगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये है 21, ये है 22। 22 pairs are called autosomes and the last 23rd pair, ये 23वां है, ये इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि इसमें X और Y रहता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफ लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज XX, XX, then the child, the baby will be female, and if it is XY then male। तो जितने मेल है उसके पास क्या है? एक X है, दूसरा Y है, एक X है, दूसरा Y है, हाँ, ठीक है। तो ये 23 पेयर क्रोमोसोम जब ये पेयर में है, पेयर में है तो इसको क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। ये दिखाने का पर्पस है कि क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम बताना है।
होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं और एक क्रोमोसोम जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का एक क्रोमोसोम क्या है, फादर से आया है, तो दूसरा क्या चीज़ से आया है, मदर से आया है, एंड सो ऑन। सेकेंड का भी ये अगर फादर से आया है तो ये मदर से आया है, थर्ड का भी ये फादर से आया है तो मदर से आया है। तो आपको फादर मदर करते करते एफएम रेडियो याद कर लो, एफएम रेडियो, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम में एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। इसको आगे अभी इसी पे आगे हम लोग को चर्चा करनी है, तो हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट लिया। ये कहाँ से आया, एक फादर से आया, एक मदर से आया। तो जब दो क्रोमोसोम्स सेम शेप सेम साइज, एक ही पोजीशन, एक ही साथ साथ चलते हैं, तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में पर जो जीन्स होते हैं वो सेम ही लोकस पे होते हैं, सेम ही पोजीशन पे होते हैं। लोकस पे आएंगे हम लोग, पोजीशन पे आएंगे कि यदि यहाँ पे आई कलर का जीन इस पोजीशन पे है तो यहाँ भी क्या होगा, इसी पोजीशन पे होगा। दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको आगे बढ़े हम लोग। ये डिप्लॉयड सेट दिखा रहा है, 2 सेट, ऊपर देखो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड ऊपर दिख रहा होगा आप लोग को, डिप्लॉयड मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। चलो ठीक है, ये तो हो गया, हम लोग डिप्लॉयड देख लिए, होमोलोगस क्रोमोसोम देख लिए। अब सोचो क्रोमोसोम्स होता कहाँ पे है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे इंडिविजुअल, सब में क्या है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड है, वो ही क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। वही क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, जिस पे लास्ट दिन एक वीडियो मैंने दिखाया था। जिन लोगों का क्लास मिस हुआ है वो लोग यूट्यूब पे जाके डिजिटल डेडिकेटेड चैनल पे बायोलॉजी लेक्चर श्वेता मैम बाय श्वेता मैम लेक्चर 1 देख लो। उसमें एक बहुत सुंदर सा वीडियो, हम लोग सेल के अंदर गए थे, न्यूक्लियस के अंदर इन किए, क्रोमैटिन थ्रेड देखे, कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाया, वो देखे। ठीक है, दैट इज रफ स्ट्रक्चर। आज उस क्रोमोसोम को और ज़्यादा, बोले थे हम लोग डेप्थ में जाएंगे और ज़्यादा डील करेंगे और ब्रॉड सेंस में देखेंगे, तो हम लोग डीएनए और जीन का कंसेप्ट आएगा। जीन को हम लोग और डेप्थ में जाएंगे और ब्रॉड करेंगे तो एलील का कंसेप्ट आएगा। सीक्वेंस पकड़ना, ठीक है। एलील्स में हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव में इन करेंगे तो डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट आएगा। उसके और अंदर डेप्थ में जाएंगे तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का कंसेप्ट आएगा। दिस इज कंसेप्चुअल क्लास। आपको धीरे धीरे बड़े प्यार से बड़े आराम से कंसेप्ट ले लेने हैं ताकि लाइफ में कभी भी जेनेटिक्स में कोई कन्फ्यूज़न ना आए। क्लियर है? तो अब हम लोग जो होमोलोगस क्रोमोसोम देखे या क्रोमोसोम होता क्या है उसका और डिटेल्स देखते हैं। इसको थोड़ा सा रोका जाए। ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या हमने बताया था पिछली बार, क्या बताया था? सेल है, सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यही क्या है? यही क्या है? क्रोमैटिन है, टैंगल्ड थ्रेड। ठीक है, यही क्या है? क्रोमैटिन है। ओके, तो ये जो क्रोमैटिन है, ये थ्रेड है, ये जब भी सेल इनएक्टिव स्टेज में रहता है, मतलब जब सेल जो है सेल डिवीज़न नहीं करता है, तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं, ये क्रोमोसोम्स इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन थ्रेड, धागा ले लो, ऊन ले लो, उसको उलझा दो,
धागा जैसा रहता है। क्या बोला मैंने? जब सेल इनएक्टिव स्टेज, दैट मीन्स कि सेल डिवीजन नहीं करता है, तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में रहता है, धागा के रूप में रहता है। लेकिन सेल डिवीज़न के दौरान ये कंडेंस होके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। सोचो क्यों कंडेंस हुआ? ऐसे ही सेल डिवीजन नहीं हो जाता। क्यों कंडेंस हुआ? सेल डिवीजन होना था, हो जाता, आधा आधा चला जाता। तो हर कुछ नेचर, गॉड इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को इतना खूबसूरती से सजाया है, बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता। गॉड ने सब कुछ सोच समझ के विथ टेक्नोलॉजी, विथ कोडिंग, डिकोडिंग सारा कुछ क्रिएट किया है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये क्रोमेटिन थ्रेड है, मान लो इसको हम 20 से कट किए, 2 सेल में बांट दिए, देखो तो इधर ज़्यादा धागा दिख रहा है, इधर कम धागा दिख रहा है। तो थ्रेड है ना, एट रैंडम है ना, ऐसे ऐसे है, तो 50-50 इक्वल इक्वल जाने के चांसेस नहीं हैं, जाने के चांसेस नहीं है। और नेचर में हर कुछ क्या होता है, किसी रूल सिद्धांत के तहत ही होता है। तो इसको क्रोमोसोम का शेप लेना ही है, इसको क्रोमोसोम का शेप लेना ही है। तो जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो ये क्या होता है, ये क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन है ये बेसिकली क्या है, ये भी समझ लो। ये जो क्रोमेटिन है, ये जो थ्रेड है, इसको अगर सीधा खींच लो तो ये डीएनए है, डीएनए है। और डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स पे डीएनए का थ्रेड, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए थ्रेड हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ है, ये थ्रेड लाइक है। तो बेसिकली क्रोमेटिन क्या चीज़ का बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन। डीएनए में जो जेनेटिक गुण है उसके वाहक जीन्स होते हैं, बट हिस्टोन का कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र में कोई रोल नहीं है। इसको और अच्छे से समझाएं, थोड़ा सा हम लोग डे टू डे लाइफ ले लेते हैं एग्जाम्पल। डे टू डे हिस्टोन प्रोटीन, विवेक, हिस्टोन प्रोटीन्स ए टाइप ऑफ प्रोटीन। डे टू डे लाइफ में आजकल कोरोना एज है, घर घर में गिलोय का पेड़ लगा हुआ है ना, घर घर में गिलोय का पेड़ लगा। गिलोय का जो वो लत्तर जिसको कहते हैं हम लोग, डाली, वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। लगा दो तो अगर उसको कट नहीं करते रहो तो इधर उधर बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता रहता है। और स्प्रेड कैसे करेगा, बीच में एक डंटा लगाएंगे तो डंटा पे क्या होगा, चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएगा। तो ये समझ लो ये हिस्टोन जो है वो डंटे का काम करता है, डंटा का काम करता है। और गिलोय का जो पेड़ है दैट इज़ डीएनए। तो हम लोग उस डंटे को यूज़ करते हैं काढ़ा बनाने में? नहीं, हम लोग क्या चीज़ को यूज़ करते हैं, गिलोय को। तो दैट इज़ डीएनए। तो जेनेटिक्स जो कैरेक्टर्स के वाहक जो जीन्स है इस पे हैं, तो इसका जेनेटिक्स में रोल है, हिस्टोन प्रोटीन उसको बांधे रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम लोग वीडियो बढ़ाते हैं। क्रोमेटिन समझ गए, क्रोमोसोम समझ गए। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो, क्लियर है बिल्कुल? एक और स्ट्रक्चर ऐड हो गया, एक और स्ट्रक्चर ऐड हो गया। क्या है देखो, दैट इज जीन्स, दैट इज जीन्स। चलो देखते हैं। ये क्या है, ये थ्रेड को हम लोग क्रोमोसोम्स बनाए, क्रोमोसोम्स को और इलेबोरेट किए तो यहाँ देखो डिफरेंट आपको
डिफरेंट आपको ये देखो ब्लैक है ना, ये पैचेस है, डिफरेंट एरियाज हैं, ये पैचेस हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऐसा ऐसा। तो क्रोमोसोम पे बता रहे हैं कि क्रोमोसोम पे डिफरेंट जीन्स होते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम क्या चीज़ का बना है? डीएनए का बना हुआ है। तो जीन्स भी क्या चीज़ का बना होगा? डीएनए का बना होगा। जीन्स भी क्या चीज़ का बना होगा? डीएनए का बना होगा। तो क्रोमोसोम पूरा डीएनए का बना है। क्रोमोसोम पे स्पेशलाइज्ड लोकस पे, लोकस मतलब पोजीशन, स्पेशलाइज्ड लोकस पे स्पेशल कैरेक्टर के लिए जो डीएनए होते हैं उसी को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। क्रोमोसोम है और हम लोग जानते हैं कि ये क्रोमोसोम क्या चीज़ का बना है? डीएनए का बना है। ये सारे डीएनए हैं, इसमें स्पेशल जो कैरेक्टर हुए, स्पेशल कैरेक्टर के लिए स्पेशल जो डीएनए है दैट इज़ क्या है? जीन है। दैट इज़ क्या है? जीन है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखोगे ये देखो ब्लैक से जो चल रहा है ये जीन है, ब्लैक से जो चल रहा है ये जीन है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और इलेबोरेट हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा और इलेबोरेट कर रहे हैं। देखो ये डीएनए आ गया, ये डीएनए आ गया, ये जो आपको दिख रहा है ये डीएनए आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जीन्स हैं, ये डीएनए है। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं? हमारा जो बॉडी है, आप लोग जान रहे हैं डीएनए क्या चीज़ को शो करता है? बॉडी के स्ट्रक्चर को शो करता है। बट अगर जीन की बात करें तो जीन क्या है? स्पेशल कैरेक्टर को शो करता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। जीन क्या चीज़ को शो करता है? स्पेशल कैरेक्टर। जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? गुणों का वाहक कहते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जीन क्या है? गुणों का वाहक है। ठीक है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कह लो, हम लोग कह सकते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कह लो। बट बेसिकली क्या है? ये सेक्शन लेके आपको दिखाया गया, ये सारा क्या है? सारा ही क्या है? डीएनए है, और इस पे जो स्पेशलाइज्ड है ये जीन है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और आप लोग देख लो फट से। एक बार और देख लो। अगर हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमोसोम, जीन्स और आगे क्या है? डीएनए है। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़े। That is DNA. Basically both are complementary, both are complementary. चलो बहुत क्लियर है स्क्रीन पे। अब देखिए आप लोग इसको फटाफट समझ लीजिए। ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम।
कंसेप्ट लेने हैं। क्रोमोसोम अभी पिछले वीडियो में देखा, होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मैटरनल एंड पैटर्नल, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मैटरनल एंड पैटर्नल। कंसेप्ट लो, आज मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट लेने हैं, इसी से आगे आपका सारा क्लास फास्ट भी होगा तो आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल एंड पैटर्नल that are similar in shape and size, that are similar in shape and size। तो अभी जस्ट मैंने इसको बनाया भी था, क्या बनाया था, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, एक मैटरनल ले लो एक पैटर्नल ले लो, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल एंड पैटर्नल that are similar in shape and size, सिमिलर इन शेप एंड साइज। तो जैसे अभी ह्यूमन बींग्स का दिखाया था, क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये हम लोग 8th क्रोमोसोम ले लिए, 8th क्रोमोसोम ले लिए, क्या था, पेयर पेयर में था। अभी फर्स्ट वीडियो में देखे क्या, पेयर पेयर में था। तो उस 8 वाले को उठा के हम यहाँ ले आए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उस 8th क्रोमोसोम को उठा के यहाँ ले आए तो एक वहाँ पे क्या याद कराया था, FM FM FM। तो एक ले लो फादर से, एक ले लो मदर से, एक ले लो फादर से, एक ले लो मदर से। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल एंड पैटर्नल दैट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, इसी को क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ईच लोकस पोजीशन ऑफ ए जीन इज इन द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस। इस बात को समझो, यही कंसेप्ट है, इस बात को समझो। ईच लोकस, लोकस क्या बताया था, क्रोमोसोम पे जहाँ पे जीन्स, पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होते हैं, उस जीन के पोजीशन को लोकस कहते हैं। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े हैं लोकस, लोकाई, ठीक है। लोकस मीन्स पोजीशन ही होता है, लोकस मीन्स पोजीशन ही होता है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि होमोलोगस पेयर, ईच लोकस पोजीशन ऑफ ए जीन इज इन द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस। तो अगर पोजीशन ऑन ए जीन, किसी का लोकस लिया, किसी जीन का लोकस लिया तो क्या होगा, सेम होगा। यही चीज आपको ध्यान रखना है, VVI, पोजीशन ऑन होमोलोगस। अगर ये और ये आपस में होमोलोगस हैं, 8th जीन पे मान लीजिए हेयर कलर का जीन है, सेम पोजीशन पे होगा। अगर यहाँ पे है हेयर कलर तो यहाँ पे भी आएगा हेयर कलर का, कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे अगर और स्किन कलर का है तो यहीं पे क्या होगा, स्किन कलर का होगा। दिस इज द VVI पॉइंट। होमोलोगस क्रोमोसोम पे किसी पर्टिकुलर जीन के लिए जो पोजीशन होता है, जो लोकस होता है, वो दोनों होमोलोगस तो हो ही गया, 2 क्रोमोसोम, दोनों पे सेम होगा, दोनों पे सेम होगा। VVI बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। ह्यूमन्स हैव 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अभी तो पेयर पेयर करके दिखाया था, अब समझ में आया वीडियो क्यों दिखाया था। ह्यूमन्स हैव 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 1 2 3 4 22 तक लिखा था। 22 को क्या मैंने लिखा था, ऑटोसोम्स, एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, वहाँ लिखा था राइट साइड सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर्स ऑटोसोम। नीट के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बोर्ड्स के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या है, ह्यूमन्स हैव, हमारे अंदर कितना पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, कितना पेयर होता है। 23 46 में कंफ्यूजन करके 46 मत लगा देना। कितना पेयर होता है, 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर क्या है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, क्लियर हुआ। एक फादर से एक मदर से सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर के जीन्स होंगे, सेम लोकस पे, ठीक। 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। याद हुआ, जल्दी फटाफट कमेंट करो तो आगे बढ़े, मजा आए। याद हुआ, किसका किसका कमेंट आ रहा है, जल्दी। ये मैं समझा नहीं रही थी, मैं याद करा रही थी। क्या याद हो गए, हाँ आशी, यस मैम। और लोग फटाफट जल्दी, एनर्जी दो मुझे। यस मैम नेहा, और जल्दी जल्दी। याद हो रहा है, ओके ओके, याद हो रहा है, आ रहा है,
याद हो गया, चैम्पियन हो गए, चलो बहुत अच्छा। विवेक का भी आएगा, मुस्कान का भी आएगा, हाँ चैम्पियन हो गए, वाह चलो चैम्पियन तो बनाना ही है। क्या मैंने बोला था, जेनेटिक्स में आप लोग का पूरा पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मनीषा, सौम्या, तुम लोग कहाँ है? कोई नज़र नहीं आ रही है? आप करवाइए मैम, और नहीं होगा, हाँ हाँ होगा होगा और कहाँ है बाकी लोग? ज्योति पांडे, वेरी गुड ज्योति, कीप इट अप ज्योति। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ भी आके पूछ सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़े। तो सब लोग चैंपियन होते जा रहे हैं। दिस इज़ बेसिक कंसेप्ट क्लास, तो हम लोग आराम आराम से करेंगे। उसके बाद तो आप लोग का हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। ओके देन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबका। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जीन्स एंड क्रोमोसोम, जो अभी हम लोग देख रहे थे, बस उसी को यहाँ भी देख लो। जीन्स एंड क्रोमोसोम जो वीडियो में देख रहे थे, उसको यहाँ देख लो थोड़ा सा। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यही तो बार बार बोल रहे हैं। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस and has a specific location or locus on chromosome, a specific location or locus on chromosome। यही चीज तो अभी दिखाए थे। क्या दिखाए थे? यही चीज अभी दिखाए थे। ये लो, मोटा सा क्रोमोसोम मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस पे स्पेसिफिक पोजीशन पे, स्पेसिफिक लोकस पे, वहाँ अलग अलग बना हुआ था ना, ऐसा ऐसा अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग लोकस पे, अलग अलग कैरेक्टर्स के जीन होते हैं। ये चीज़ देखो, ए जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिक यूनिट, ये वाला जो येलो, पर्पल, ग्रीन, ये जो जीन्स दिख रहे हैं, बेसिक यूनिट हैज़ ए स्पेसिफिक लोकेशन और लोकस ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे अगर स्पेसिफिक लोकेशन पे है तो जीन है, अब पूरा क्रोमोसोम है तो क्या चीज़ का बना है? डीएनए का बना है। यही तो बता रहे थे। ए क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस, अभी हमने देखा है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल coiled around protein molecule called histone। यही तो बताया है, यही तो गिलोय का एग्जाम्पल याद रखना, याद रहेगा। अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। क्रोमोसोम के बारे में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर तो होता है, किस रूप में होता है? क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में। और वही क्या है? ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, long DNA molecule coiled around protein molecule called histones। histones कौन सा प्रोटीन? histone। A DNA molecule contains thousands of genetic codes while the protein molecules do not carry any genetic information। ये जो प्रोटीन है हिस्टोन, ये कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है। यही बात तो बताए थे कि डंडा को ले लिए गिलोय चढ़ाने के लिए, तो डंडा का हम लोग काढ़ा पीते हैं? नहीं पीते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन डू नॉट कैरी एनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट या रॉन्ग? राइट। हिस्टोन प्रोटीन डू नॉट कैरी एनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हिस्टोन कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है। कौन कैरी करता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स, और उस पर थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक क्या होते हैं? कोड्स होते हैं, कोड होते हैं। तो समझ में आया? क्रोमोसोम के स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या है? स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या है? जीन्स हैं। स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या है? जीन्स हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसको अभी और थोड़ा सा देख लो। तो हम लोग आगे बढ़े, चलो। पहले जीन एलील देखते हैं, तब जीनोटाइप फिनोटाइप देखेंगे।
चलो ये भी बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है आप लोगों को, तो आ जाइए। जीन्स एंड एलील्स कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। बहुत सुंदर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका, एनसीईआरटी के लाइंस में लेके आई हूँ। अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़े होंगे, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िएगा, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। जीन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजिशन ऑन क्रोमोसोम। ये तो हमने देख लिया है, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का लाइन भी देख लें, उसके बाद ऊपर वाला देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी है, ये आपका क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कहता है, देखो एनसीईआरटी कहता है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए थे सक्सेसिव जनरेशन में, उसको मेंडल ने नाम दिया फैक्टर। एनसीईआरटी कहता है, ध्यान देना, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए थे पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, मेंडल ने उसका नाम दिया फैक्टर, क्योंकि उस समय जीन वर्ड नहीं था। ठीक है, नाउ वी कॉल देम जीन्स, नाउ वी कॉल देम जीन्स। जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो यूनिट्स हैं, वो क्या हैं, जीन्स हैं। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यही तो मैं बार बार बोल रही हूँ। जीन्स देयरफॉर आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, एनसीईआरटी का लाइन है, मैच कर लेना। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन that is required to express a particular trait in an organism। ठीक है, जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। ट्रेट और कैरेक्टर बताया था, हाइट हो गया, आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ये सब क्या है, इसके इंफॉर्मेशन किसके पास होते हैं, जीन्स के पास होते हैं। ठीक, जीन्स which code for a pair of contrasting trait are known as alleles। अब इसको समझो, क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम मैंने बना दिया। ठीक, इस पे पर्टिकुलर जीन भी बनाते रहे, पर्टिकुलर जीन स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जीन बना दिया, स्पेसिफिक कैरेक्टर पे स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। चलो कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, ये येलो से कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जीन बना दिया। ठीक है, तो टॉल के लिए ले लो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, कैरेक्टर क्या लिए, टॉल के लिए लिए। अब क्या लाइन कहता है तुम्हारा एनसीईआरटी, जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यही आपको याद रखना है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कि एक दूसरा बना ले हम लोग, मतलब कि अगर ये क्रोमोसोम है और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए हम लोग क्या लिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल एंड डॉफ। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए जो जीन्स लिए उसी को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। फिर से देखो, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। तो ये टी और ये टी क्या हो गए, एलील्स हो गए। ये टी और ये टी क्या हो गए, एलील्स हो गए। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, सेम जीन का स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, तो ये जीन्स हो गए, ये क्या हो गए, एलील्स हो गए। ये जीन्स हो गए, एलील्स हो गए। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एलील्स में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आते हैं। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारा जीन और एलील का कंसेप्ट हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर वाला चीज़ देख लें तो आगे बढ़े। जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, बार बार देख रहे हैं हम लोग।
द पोजीशन ऑफ द जीन इज कॉल्ड लोकस। यही तो मैं कह रही थी, द पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस। किस पोजीशन पे जीन है, कहाँ पे, क्रोमोसोम में, उसी को क्या कहते हैं, लोकस। जीन डिटरमाइन स्पेसिफिक कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन से क्या डिटरमाइन हो रहा है, कैरेक्टर, और एलील से क्या डिटरमाइन होता है, ट्रेट। और कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या, हम लोग कर चुके हैं। जीन डिटरमाइन स्पेसिफिक कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या है, देखो स्पेसिफिक कैरेक्टर, हाइट ले लिए हम लोग, हाइट ले लिए, पी प्लांट का टॉल या शॉर्ट है, इट इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स कॉल्ड एलील्स। तो अब हाइट इज क्या है, कैरेक्टर। अब ये टॉल है या शॉर्ट है, ये क्या बताएगा, एलील्स। एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एलील्स आर different forms of the same gene for a trait। क्लियर हो रहा है, एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन का डिफरेंट फॉर्म बनाए ना हम लोगों ने, एक ही जीन का डिफरेंट फॉर्म, टी एंड टी। क्या चीज़ का जीन है, हाइट का। क्या चीज़ का जीन है, हाइट का। और ट्रेट क्या है, टॉल और ड्वार्फ है। तो आ जाओ फिर से, एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन फॉर ए ट्रेट एंड ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। सेम रिलेटिव पोजीशन, ये नहीं कि ट्रेट है तो ये टी ऊपर हो गया, ये नीचे वाले लोकस पे चला जाएगा, नहीं, सेम पोजीशन पे लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एलील फॉर टॉल एंड शॉर्ट, हम लोग देख चुके हैं। एलील्स आर ऑल्सो अपीयर इन पेयर। एलील्स भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। एलील्स भी पेयर में होते हैं। तो एलील अगर, यहाँ जा, एलील अगर डिफरेंट है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरोजाइगस। इसी को क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। तो यहीं से आपका कंसेप्ट आ जाएगा हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। तब हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप वहाँ जो छोड़े थे, तो ये हम लोग ले लेते हैं। ये अगर डिफरेंट है तो क्या हो गए, हेटेरोजाइगस। यहाँ तक कोई दिक्कत, तुम लोग सोचो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो सोचो। सोच के बताओ। क्लियर है, जो एलील ये हेटेरोजाइगस है, अगर सेम कर दें तो ये हो जाएगा होमोजाइगस। अब देखोगे, जो एलील अपने आप को होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर ले, उसी को डोमिनेंट कहते हैं। कैपिटल टी हम लोग डोमिनेंट करते आ रहे हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट देखो, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कॉन्सेप्ट देखो। जितना कैपिटल पी लिए, पर्पल ले लिए, कैपिटल टी ले लिए, टॉल ले लिए, कैपिटल आर लेंगे, राउंड लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, रिंकल लेंगे। अभी काम करेंगे आगे। तो जितना कैपिटल लेते हैं डोमिनेंट होता है। व्हाट इज डोमिनेंट, कैपिटल ले लिया डोमिनेंट हो गया। इसको और समझो, डोमिनेंट एलील्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, अपने आप को मतलब अपने ट्रेट को। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी वाला डोमिनेंट हुआ, तो कौन सा, किस कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया, टॉल को। यहाँ टी टी तो है ही दोनों, होमोजाइगस कंडीशन में ये भी टॉल को। तो हम लोग क्या कहें कि वो एलील जो अपने आप को इन दोनों कंडीशन में हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर ले, वो क्या है, डोमिनेंट है। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो बेचारा
बेचारा डोमिनेंट एंड रिसेसिव, रिसेसिव है, जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो क्या है, रिसेसिव है। ओके, और देखो क्या ड्वार्फ प्लांट नहीं बनते हैं, सोचो सोचो, ड्वार्फ प्लांट तो बनते हैं, तो ये अपना कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करेगा, कब ड्वार्फ होगा, दैट इज द कंडीशन, दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसेसिव है। जब ये रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, दैट मीन्स टीटी, तभी ये अपना ड्वार्फनेस शो कर सकता है, तभी ये ड्वार्फ प्लांट बना सकता है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस में है, जब होमोजाइगस में रहेगा तभी ये अपना ड्वार्फ प्लांट बनाएगा। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दैट इज़ अगर एलील की बात करें, तो जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा दैट इज़ डोमिनेंट, जो नहीं करेगा दैट इज़ रिसेसिव। तो आगे से हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव लेंगे तो ये सब बातों की चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग को समझ लेना है डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। तो ये हो गया होमोजाइगस, ये हो गया हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। अब जीनोटाइप फिनोटाइप पे आते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप बेसिक कंसेप्ट अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो तो आगे पढ़ने का मज़ा कुछ और ही है। अब देखो तो ये टीटी भी टॉल और ये टीटी भी टॉल, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल हुआ ना, ये टीटी भी टॉल, ये टीटी भी टॉल, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। तो जो टॉल आपको दिख रहा है, जो टॉल आपको दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप, जो आपको नहीं दिखता है दैट इज जीनोटाइप। टीटी और टीटी, ये कैपिटल टी जो जीन्स है, जो एलील्स है, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, जीनोटाइप। तो जो जीन्स है वही क्या है, जीनोटाइप, याद कर लो, जो जीन्स है वही क्या है, जीनोटाइप। फिनोटाइप जो दिखता है, तो हम लोगों ने छोड़ा हुआ था वहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। चलो देखो, जीनोटाइप रेफर्स टू क्या दिखाता है जीनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कैन नॉट बी सीन, यही तो बोल रहे हैं, कैन नॉट बी सीन। ये जेनेटिक कंपोजिशन टीटी है या टीटी है, ये नहीं दिख रहा है। जीनोटाइप रेफर्स to the genetic composition of an organism and cannot be seen, ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप टीटी एंड टीटी इंडिकेट्स टॉल पी प्लांट, ठीक है, या तो ये रहे या तो ये रहे, टॉल रहेगा। द जीनोटाइप टीटी शोज द फिनोटाइप फॉर शॉर्ट। तो फिनोटाइप पहले देख लें। फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सके, जिसको हम लोग देख सके, विच कैन बी सीन, ठीक है। तो जो हम लोग देख सके, कलर है, साइज़ है, फॉर्म है, राउंड है या रिंकल्ड है, फॉर्म हो गया, साइज़ हो गया, बड़ा है या छोटा है, कलर हो गया, पर्पल है या वाइट है। तो जब प्लांट आएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, देख ही तो सकते हैं, जीन्स पे तो अंदर बाद में रिसर्च होगा, काम करेंगे। तो फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अच्छा देखो यहाँ टाइप बता ही दिया है, टाइप बता ही दिया है, क्या चीज़ राउंड है, रिंकल्ड है, येलो है, ग्रीन सीड है, टॉल है, शॉर्ट है, ये सब क्या है, फिनोटाइप है। इज इट क्लियर, क्लियर समझ में आया? फटाफट कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में जल्दी लिखिए, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, कैसा समझ में आया, जल्दी जल्दी। यस मैम, सागर सिन्हा, यस मैम, श्वेता कुमारी, इसका मतलब आप लोग एकदम बने हुए हैं। साक्षी, शालू, वेरी गुड, शालू सिंह भी हैं, इसका मतलब श्वेता पाठक, इट्स ऑल क्लियर, अमेजिंग, वेरी गुड, यस मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। सौम्या, मज़ा आ रहा है सौम्या? ज्योति, यस, वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। और
चलो, तो ये अगर कंसेप्ट ले लिया, बहुत बच्चे लोग बहुत सिंसियरिटी से लगे हुए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड माय डियर डियर स्टूडेंट्स। इतना अगर आप लोग ले लिए तो आगे फिर कुछ नहीं है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, वो भी मैथ्स फिजिक्स विनय सर से पढ़ते हैं, तो फटाफट फटाफट आगे मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। हाँ सौम्या, बोला था ना ये बहुत अच्छे से करा दूंगी। चलो फटाफट फटाफट कैलकुलेशन तो आप लोग ऐसे ही फास्ट कर लीजिएगा। क्या ये बेसिक चीज़ है जहाँ पे माइंड पजल होता है, नहीं समझ में आता है कि जीनोटाइप क्या है, रिसेसिव कब होता है, डोमिनेंट क्या है, जीन क्या है, एलील्स क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज के बाद ये अब तो बेसिक हो गया, अब आप लोग फास्ट काम भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कंसेप्ट सब ले ही लिया है, डोमिनेंट ले लिया, रिसेसिव ले लिया, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ले लिया, जीन्स ले लिया, एलील्स ले लिया। तो दैट्स ऑल। बहुत सुंदर सा डिजाइनिंग दिख रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, अब तो इनहेरिटेंस वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया, इनहेरिटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। कैरेक्टर है जो ट्रांसफ़र हो रहा, उसमें भी वन जीन लिए है तो वन ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मेंडल्स ऑब्जर्वेशन, इसको क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब वन जीन ले रहे, हाइब्रिड मतलब क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन किया, इसको हम लोगों ने पिछले दिन कर लिया था, इसी में आगे करेंगे। मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद जो रिज़ल्ट निकाला, उसमें आपको एक लाइन और मिलेगा एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में आपका एक लाइन और है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी के लाइन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हाफ टी कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी स्क्वायर, हाफ टी प्लस हाफ टी इंटू हाफ टी 1/4 टी टी, हाफ टी टी 1/4 टी टी। फास्ट बोल दिया है, आखिर ये है क्या, एनसीईआरटी में जो ये लाइन है ये है क्या, चलो देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, कहाँ से आया, चलो देख लें हम लोग। इसको शॉर्ट में देखते हैं, 1 मिनट में। मेंडल्स ऑब्जर्वेशन में क्या था, टॉल एंड ड्वार्फ। F1 जनरेशन में क्या हो गए, सारे टॉल हो गए विथ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तो समझ में आ रहा है जीनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी को फिर से सेल्फिंग कराया गया, तो हमारा रिजल्ट ये आया। तो चलो हम लोग इसको एक बार सेल्फिंग करा के और इस रिजल्ट पे चर्चा करते हैं। वो हम लोग देख चुके थे, इसलिए उसको हम लोग अभी साइड कर दिए हैं। चलो हम लोग सेल्फिंग कराते हैं। ओके, F1 जनरेशन का कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको फिर से क्रॉस कराया, सेल्फ कराया, तो क्या आया, तो हम लोगों ने पुनेट स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ थोड़ा सा इसको और एडवांस में कर दूँ, ये पुनेट स्क्वायर स्ट्रक्चर रेजिनाल्ड सी पुनेट, याद रखना फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। रेजिनाल्ड सी पुनेट, ये क्या थे, ब्रिटिश जेनेसिस्ट थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जेनेसिस्ट, इन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर दिया, इससे हम लोग क्रॉस करा के देख सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो हम लोग एक मेल लेते हैं और एक फीमेल लेते हैं, एक तरफ मेल वाले प्लांट को रख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ फीमेल वाले प्लांट को रख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये प्लांट से अब क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। इसके गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, गोल कर दिया मतलब गैमीट बन गया। इसके गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे गैमीट को दिखा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे दिखा दो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पेरेंट है, ये गैमीट है, पेरेंट है, उसके बाद क्या है, गैमीट है। अब चलो क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराते हैं
तो एक बार ले लो, इसको इससे कराओ, फिर इसको इससे कराओ। तो हमने क्या लिखा, इसको इससे कराया, इसको इससे कराया, तो देखोगे क्या हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। रेजोनेंट सी पुनेट, पुनेट स्क्वायर स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छे से समझना है। फिर दूसरा वाला ले लो, इसको इससे कराओ और इसको इससे कराओ। इसके बाद क्या रिजल्ट आया, यहाँ से फिर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसी रिजल्ट को उस मैथमेटिक कैलकुलेशन पे हम लोगों को सेट करना है, इसी रिजल्ट को मैथमेटिक कैलकुलेशन पे सेट करना है। ध्यान देना, यहाँ बहुत ध्यान की ज़रूरत है। ये जो गैमीट्स बने, ये जो गैमीट्स बने, 4 गैमीट में 2 गैमीट कैपिटल टी, 2 गैमीट स्मॉल टी। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, हम लोग यहाँ कह सकते हैं 50% गैमीट क्या है, कैपिटल टी है। 50% को हम लोग हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ द गैमीट इज कैपिटल टी। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% गैमीट जो है वो क्या है, स्मॉल टी है, तो हाफ ऑफ द गैमीट इज स्मॉल टी। यहाँ तक दिक्कत, जो गैमीट बने 50% गैमीट, हाफ ऑफ द गैमीट इज कैपिटल टी एंड हाफ ऑफ द गैमीट इज स्मॉल टी। रिजल्ट भी वहाँ पुनेट स्क्वायर से निकाल लिए हैं। अब ये जो एनसीईआरटी का कैलकुलेशन है, इस पे हमको सेट करना है कि आखिर मेंडल ने कैलकुलेशन जो लिया वो कैसे दिया और क्या कहना चाहते थे। तो 50% कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी। अब मेंडल ने क्या, देखो हाफ टी क्या है, कैपिटल है, हाफ स्मॉल है। चलो थोड़ा मेंडल पे चलते हैं। मेंडल ने कहा हाफ टी प्लस हाफ टी, इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। हम लोग का भी रिजल्ट यहाँ से आया है। चलो हम लोग भी अपना वाला ले लेते हैं। ये हम लोग ले लिए हाफ टी, चलो कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। हाफ टी हम लोग भी इसका स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। इसको मेंडल ने क्या किया, a मान लिया, b मान लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हम लोग भी लिख देते हैं, हम लोग भी लिख देते हैं क्या, हाफ टी प्लस हाफ टी, आप लोग को दिख रहा होगा, ये है इंटू स्क्वायर है ना, इंटू फिर से वही चीज़ ले लेते हैं। चलो हाफ टी प्लस हाफ टी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो मेंडल ने किया, a प्लस बी और a प्लस बी। क्लियर है। अब a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकालते हैं। चलो यहाँ देखो a प्लस बी, तो पहले ले लो हाफ टी a स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं, a स्क्वायर, तो हाफ टी ले लो तो क्या हो जाएगा 1/4 टी a स्क्वायर। अच्छा नहीं दिख रहा होगा, 1/4 टी प्लस अगेन ये वाला ले लो, क्या हो गया 1/4 टी, ये भी ले लिए, ठीक है, प्लस अब क्या करना है, ट्वाइस ए बी करना है, ठीक है। अब यहाँ से ले लो ट्वाइस ए में क्या लेंगे 1/2, यहाँ से ना ए बी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, जस्ट ए मिनट, ग्रीन कलर, ओके, ट्वाइस ए ले लिया और थोड़ा कलर चेंज करके बी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉस कर दो, तो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा
फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा, हम लोग फाइनल रिज़ल्ट पे आ जाएं तो क्या आया रिज़ल्ट, 1/4 कैपिटल T प्लस, क्लियर है, 1/4 स्मॉल t प्लस, यहाँ से कट हो गया हाफ कैपिटल T एंड स्मॉल t। दिस इज द रिजल्ट, देखोगे दिस इज द रिजल्ट। इसको जरा एनसीईआरटी लाइन से मिला लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ से है। 1/4 कैपिटल T 1/4 स्मॉल t प्लस 1/2 कैपिटल T स्मॉल t। एनसीईआरटी के लाइन्स देखो, 1/4 कैपिटल T 1/2 कैपिटल T स्मॉल t 1/4 कैपिटल स्मॉल t, ये इधर और ये इधर, बस यही अंतर है। तो ये क्या हो गया, एनसीईआरटी के जो लाइंस हैं ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो जैसा कि शुरू में ही बताया था, मेंडल्स ने बहुत सारे मैथमेटिक टूल्स का यूज़ किए थे और उन टूल्स के यूज़ से ये रिज़ल्ट निकाले। तो ये रिज़ल्ट क्यों निकाले कि जब ये रिज़ल्ट निकल गया तो कैपिटल टी पे हुआ, मान लो राउंड लिए, रिंकल लिए, वाइट लिए, पर्पल लिए, तो आराम से यहाँ कैरेक्टर रख के हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आराम से निकालने के लिए मेंडल ने 7 ईयर्स तक थाउजेंड्स एक्सपेरिमेंट किए, तब ये रिज़ल्ट दिए। ये नहीं कि लिख दिए कि इस पर वाइट बैठा दो, पर्पल बैठा दो और राउंड और रिंकल बैठा दो, तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा। नहीं, उन्होंने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करके ये रिज़ल्ट दिया। आज हम लोग के लिए आसान है कि उस रिज़ल्ट पे बैठा दो और समझ जाओ कि ये आने वाला है, बट इसके पीछे उनकी 7 ईयर्स की तपस्या रही है। अब इसको हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। अभी जो क्रॉस कराया था, पुनेट स्क्वायर से क्रॉस कराया था, चलो इसको वेरीफाई करते हैं। 1/4 टी, हाफ टी हाफ और 1/4, चलो इससे वेरीफाई करते हैं। ये हमारा रिज़ल्ट आया था, ये हमारा रिज़ल्ट आया था। तो देखो तो ये रिज़ल्ट आया हमारा, एक आया कैपिटल T और 2 आया कैपिटल T स्मॉल t, एक आया स्मॉल t। तो इन 4 सेक्शंस में 4 में एक पार्ट हमारा क्या है, एक पार्ट कैपिटल T है, 4 में एक है, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, 4 में एक है तो 4 में एक है तो 1/4 कैपिटल T आ गया। अब देखो 2 पार्ट ये है कैपिटल T स्मॉल t, विजिबल है, 2 पार्ट ये है कैपिटल T स्मॉल t। इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t। चलो इसको शेडिंग करते हैं। देखो तो 2 पार्ट है, 4 में 2 है तो हाफ हो गया, हाफ क्या आ गया, हाफ आ गया कैपिटल T स्मॉल t। तो हम लोग ले लेते हैं क्या, हाफ ले लिए कैपिटल T स्मॉल t। अब देखो 4 में 3 कवर हो गया, एक पार्ट बचा हुआ, किस में, 4 में, तो 1/4 क्या आ गया मेरा, 1/4 आ गया अब हमारा स्मॉल t। तो 1/4 कैपिटल T हाफ कैपिटल T स्मॉल t एंड 1/4 कैपिटल T स्मॉल t। यही तो रिजल्ट है, यही तो रिजल्ट है। मैच कराओ, 1/4 कैपिटल T मैच हो गया, हाफ कैपिटल T स्मॉल t मैच हो गया, 1/4 स्मॉल t। तो एनसीईआरटी का ये लाइन, छोटू सा लाइन आपको क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट जल्दी चैट बॉक्स कमेंट्स लिखिए।
कमेंट्स लिखिए जल्दी जल्दी। यस मैम क्लियर है। नेहा, लाडली क्लियर है। लाडली अब क्लास मिस नहीं करेगी, बहुत सारा क्लास छूट जाता है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत क्लियर, एकदम क्लियर, ज़रूरत से ज़्यादा क्लियर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंसेप्ट लेते हुए हम लोग कैलकुलेशन में इन कर चुके हैं। मज़ा आ रहा है मैम? हाँ, चलो तो और अच्छे ना है। पढ़ाई को तो जॉय लेना है, जॉय के रूप में लेना है, हंसते खेलते निकाल लेना है। टेंशन मत लो, बॉदर मत करो। और जेनेटिक्स मैम पढ़ा रही है तो बिल्कुल ही मत करो, मज़े मज़े में पढ़ लो। तो बेसिक कंसेप्ट लेते हुए हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन कर चुके हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन कर चुके हैं। तो आज मेरे को लगता है आज मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी, क्योंकि दूसरा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेरे को कराना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो नेक्स्ट डे मोस्ट प्रोबेबली शायद ट्यूसडे को मेरी क्लास लगेगी, आप लोग को प्री इन्फॉर्म हो जाएगा ट्यूसडे इसी टाइम में। तो प्री इन्फॉर्म मंडे को आप लोगों को मैसेज चला जाएगा। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी रिजल्ट के आधार पे फर्स्ट जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसी के आधार पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल ने 2 लॉ, टोटल 3 लॉज है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, बट वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे है। तो इसी के आधार पे जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहीं से हम लोग स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट डे।